हेलो नमस्कार दोस्तों। एक मेरा स्टूडेंट कॉल किया था और बड़ा सुंदर एक गाना सुनाया। गाना यही था, छने छने बदले तोहरो मिजाज रजो, है ना, धोखेबाज रजो। उन्हें बड़ा कि आज बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं जी। उन्हें कहा कि सर जानते हैं TRE 4 को लेकर के ना हमारे जितने भी ग्रुप हैं, है ना, हम लोग 10 लड़के हैं और 2 साल से एकदम लगे हैं कि भाई घर वाला हमेशा पूछता है आएगा नोटिफिकेशन कि नहीं आएगा। हम लोग इस बार घर वालों को बोल करके, है ना, और इस बार हम लोग प्रण ले लिए थे कि हो सकता है कि इस बार हम लोग कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को लगा कि नोटिफिकेशन दे देगा और नोटिफिकेशन में पता चला कि ये पूरा फेक ही है। और BPSC ने कहा है TRE 4 के विज्ञापन को लेकर के आयोग ने बताया कि यह क्या है, भ्रामक है। लेकिन उसने ये भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, फॉर्म भरने का जो डेट है 25 और 26 अप्रैल से प्रारंभ होगा। नोटिफिकेशन में जो भी हो, है ना, लेकिन फॉर्म भरने का 2 चीज़ें क्लियर कर दिया। अब ये भी देखना है 1 सप्ताह के बाद कि अप्लाई करने का जो डेट है क्या उस समय में पोर्टल खुलेगा या सच में ऐसा ही रहेगा या उसके पहले कोई आयोग के द्वारा सूचित किया जाएगा, है ना। 25 या 26 अप्रैल से आवेदन भरने का जो तिथि निर्धारित की गई है वह प्रारंभ होता है या नहीं होता है। हालांकि हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई जब इतने दिनों से इतना लेट हो ही रहा है तो ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन में लेट हो जाए। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि चलो भाई आवेदन भरने का समय भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, है ना। लेकिन जहाँ तक लगता है कि नोटिफिकेशन का जो समय है ना, 21 तारीख आज था। कई स्टूडेंट को लग रहा था कि शायद 21 को, है ना, जारी कर दिया जाए, लेकिन 22, 23, 24, 25 अभी 1 सप्ताह और देख लीजिए, है ना। और तो कई लोग हैं जो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं कि हम बार बार, है ना, डार्क में नहीं रहना चाहते हैं। बार बार हमको आयोग के माध्यम से, पहले शिक्षा मंत्री हमको गुमराह करते थे, अब तो आयोग वाले भी गुमराह करने लगे हैं, है ना। थोड़ा देर के लिए अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से जो 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया हो जाएगा, अगर यही रवैया रहा अगर BPSC का, तो फिर हम किस पर भरोसा करेंगे, क्या क्या करेंगे, है ना। बदलाव तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, बदलाव की कमियां नहीं है, बहुत सारे बदलाव किए गए इस बार TRE 4 में। और बदलाव के साथ ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा TRE 4 का। बदलाव के साथ ही इसका एग्ज़ाम जो है TRE 4 का बदलाव के साथ ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन क्या एग्ज़ाम का जो तिथि निर्धारित किया गया है सितंबर में, 22 से 27 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या वह समय सही रहेगा? क्योंकि अगर हम फॉर्म भरने का टाइम 1 महीना मिलेगा कम से कम, समझिए कि टोटल मई का और आधा जून का समय चला जाएगा। और परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है कब? सितंबर में। सीटों की संख्या भी इतना ज़्यादा नहीं है, 46,000 कुछ सीटें हैं। और जहाँ तक PRT और TGT और PGT की बात है, उसमें भी इतना अधिक सीट नहीं है। इस बार हो सकता है 12-13 लाख लोग अप्लाई करें, है ना, इतना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 46,882 पदों के लिए TRE 4 का आयोजन किया जाना है ना। 22 से 27 सितंबर को परीक्षा हो सकती है। इस बार फॉर्म भरने के समय 38 से अधिक संख्य जिले की चॉइस देनी होगी। फॉर्म भरते समय पहले पेमेंट करने पर फॉर्म का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। बताइए, पहले पैसा लगेगा तब जाकर के आपको लिंक उपलब्ध होगा कि भाई आपको फॉर्म, अब पैसे पेमेंट करने के बाद तो अनिवार्य हो जाएगा कि भाई कुछ भी हो जाए हमको फॉर्म अप्लाई करना ही करना है। और इस बार देखिए चॉइस में पहले कम चॉइस दिया करता था, अब है कि 38 में 38 चॉइस देना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि आपने सोचा कि यार छोड़ो, आधा जिला में कुछ चॉइस करते हैं, आधा जिला छोड़ देते हैं, पता चला कि उसमें सीट की संख्या ही ना हो तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी, है ना, रिजल्ट नहीं होगा। तो हमें अपने बदलाव पर भी फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या बदलाव हो रहा है। इसीलिए अभी से डेली का न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, क्योंकि आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सुबह का 2 घंटा जरूर न्यूज़पेपर के साथ बिताना चाहिए। अगर सुबह का 2 घंटा आपने न्यूज़पेपर पे बिताया तो इससे दोनों फ़ायदा है, आपको TRE 4 को लेकर के जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगा और प्लस में करंट अफेयर्स, है ना। अगर आप TGT PGT का पेपर दे रहे हैं और GS में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो वहाँ से पकड़े जाएंगे। अगर आप PRT का पेपर दे रहे हैं तो PRT में आपको GS का सेक्शन, GS में आप देखिएगा
करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। 15-16 प्रश्न पूछा जाएगा, पेपर से ही सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए पेपर पढ़िए ताकि आप हमेशा अपडेट रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। और पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अच्छा करंट अफेयर्स की तैयारी आपको, है ना, न्यूज़पेपर से ही होती है ना। तो अब ये है कि अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमको भ्रामक जो खबरें हैं, क्योंकि कल बहुत जगह चलने लगा, स्टूडेंट लोग एकदम समझिए कि खुशी के लहर में वो लोग पूरे दौड़ गए, अरे यार नोटिफिकेशन दे दिया, नोटिफिकेशन दे दिया। बाद में पता चला कि ये तो सब फेक न्यूज़ है, सारे के सारे फेक न्यूज़ है ना। और बीपीएससी को बाद में आकर के बोलना पड़ा कि विज्ञापन जो है यह भ्रामक है ना। तो बस 2-3 दिनों के बाद आपको सब कुछ क्लियर कट देखने को मिलेगा। तैयारी में लगी और बहुत अच्छे से तैयारी में लगी। सेल्फ स्टडी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो रिजल्ट होगा, है ना। और सेल्फ स्टडी में एकदम स्मार्ट स्टडी करिए, रणनीति बना करके, स्ट्रेटजी बना करके, तब जा कर के आप 3 महीने के अंदर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, चाहे वो पीआरटी में हो, टीजीटी में हो और पीजीटी में हो।